हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप क्लास 10th और 12th में हैं और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज हम लेकर आए हैं संपूर्ण व्याकरण, जो 2026 में यहीं से आने वाले प्रश्न हैं। और व्याकरण अगर पूरी वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो व्याकरण से आने वाले 2026 में क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो अगर आप पहली बार अर्जुन सुपर क्लासेस पर आए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हम लोग उच्चारण स्थान से करीब करीब 20 क्वेश्चन लेंगे और देखते हैं कि उच्चारण स्थान से आपको 20 में कितना सही करते हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हुए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है अड़ा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो अड़ा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। माने क ख ग घ अड़ा ये सब कंठ का उच्चारण स्थान है। तो चलिए आंसर सही है। अगला है ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट का उच्चारण ट ठ ड ढ न ये सब जो है ये मूर्धा से है। तो जो भाई मूर्धा मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। कहता है ब का उच्चारण स्थान क्या है? तो जानते होंगे कि प फ ब भ म ये सब ओठ से है। अगर जो भाई ओठ मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है म का उच्चारण स्थान क्या है? तो अगर आप ये बताए हैं कि प फ ब भ म ये सभी का उच्चारण स्थान ओठ से होता है, तो अगर म का उच्चारण स्थान अगर ओठ मार रहे हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे कहता है य र ल व कौन सा व्यंजन है? तो य र ल व जो है ये अंतःस्थ व्यंजन है। अगर जो भाई अंतःस्थ व्यंजन मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगर जो भाई अंतःस्थ व्यंजन मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है। अगर जो भाई 5 मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प का उच्चारण स्थान क्या है? तो अब ये बताएं कि प फ ब भ म इस सब के ओठ से है। तो अगर जो भाई ओठ मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ख का उच्चारण स्थान क्या है? तब ये बताएं कि क ख ग घ अ सभी का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अगर जो भाई कंठ मार रहा है ऑप्शन नंबर सी उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला कहता है कि ब का उच्चारण स्थान क्या है? तो ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ओठ है ना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कहता है ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ग का उच्चारण स्थान जो होता है क ख ग घ ये सब अड़ा ये सब कंठ से होता है। अगर जो भाई कंठ मार रहा है ऑप्शन नंबर सी होगा सर, उसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे क का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो क का उच्चारण भी कंठ होगा। अगर जो है कंठ मारा उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है कंठ, कहता है कि क का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो स वर्ण का उच्चारण स्थान जो होता है बाबू ई कोची से होता है? आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। कंठ से, तालु से, कि मूर्धा से, कि दंत से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे मूर्धा से। कोची से? मूर्धा से। अगर जो भाई मूर्धा मार रहा है कि ऑप्शन नंबर सी होगा सर, उसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे कहता है स का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ये जो वाला स जो है ना, तेलावी संबंध डंटी सन है, तो डंटी सा का उच्चारण स्थान जो होता है ये दंत से होता है। चलिए आगे कहता है भा का उच्चारण स्थान क्या है? तो प फ ब भ इस कोची से, ओठ से। तो जो भाई ओठ मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है कि भा का उच्चारण स्थान ओठ होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सर। चलिए आगे कहता है छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छ ध्वनि जो आती है ये लगता है कि किसके अंतर्गत आती है? आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। मूल स्वर होता है कि घोष वर्ण होता है कि संयुक्त वर्ण होता है कि तलव्य होता है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए संयुक्त वर्ण होगा। क्या होना चाहिए? संयुक्त वर्ण। अगर जो भाई संयुक्त वर्ण मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कहता है घ ध्वनि का ध्वनि स्थान क्या है? तो कंठ है। अगर जो भाई कंठ मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अब स्पर्श मतलब स्पर्श वाले प्रश्न खत्म हो गए हैं, मात्र 16 ही था। अगर 16 में कितना आप लोग सही किए हैं? अगर 16 में टोटल 16 प्रश्न था और 16 में आप लोग कितना सही किए हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। चलिए अब आ गया संज्ञा। संज्ञा से प्रश्न लेते हैं। संज्ञा में आप लोग कितना करते हैं सही? कहता है ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं बाबू? उन्हें यौगिक कहते हैं। अगर जो भाई यौगिक मान रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे कहता है कृपणता शब्द कौन संज्ञा है? तो कृपणता शब्द जो है
ए भाववाचक संज्ञा है। अगर जो भाववाचक मार रहा है कि सर ऑप्शन नंबर बी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। भारतवर्ष शब्द कौन सा संज्ञा है? तो भारतवर्ष जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि भारतवर्ष एगो है कि बहुत मनी है, एगो है। तो जिसमें एगो खास अथी चीज़ का बोध हो, खास किसी चीज़ का बोध कराए तो व्यक्तिवाचक, और खास चीज़ का बोध न कराए तो जातिवाचक, है ना। जैसे कहता है लड़का, तो लड़का व्यक्तिवाचक की जातिवाचक, जातिवाचक हो जाएंगे। लेकिन भारतवर्ष से कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी मारा है कि सर डी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे कहता है कवि शब्द कौन सा संज्ञा है? तो कवि शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कवि कहने से कवि एक है कि बहुत मनी, एक कवि कहने से बहुत मनी कवि का बोध हो जाता है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। जो ऑप्शन नंबर बी मारा है कि सर कवि जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है झुंड शब्द कौन सा संज्ञा है? तो झुंड जो शब्द है ये समूहवाचक संज्ञा है। अगर जो समूहवाचक में मारा उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वाराणसी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो वाराणसी जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर जो व्यक्तिवाचक में हमारा सर व्यक्तिवाचक होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कहता है जिस संज्ञा से नापा तौला तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसको मापा या तौला जाए वो सब द्रववाचक संज्ञा में आ जाएगा। भीड़ संज्ञा, भीड़ जो शब्द है संज्ञा है, तो भीड़ समूहवाचक संज्ञा है। अगर जो है समूहवाचक में हमारा किसी समूहवाचक होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। कहता है कुर्सी शब्द संज्ञा है। तो कुर्सी जो है, कुर्सी कहने से एक कुर्सी का बोध होगा बहुत मनी, सभी कुर्सी का बोध हो गया, है ना। लकड़ी का रहे, प्लास्टिक में रहे, लोहा का रहे, जोची के लिए कुर्सी रहे, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो कुर्सी शब्द संज्ञा है जातिवाचक, जो वह जातिवाचक मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, है ना। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रववाचक, भाववाचक, है ना। ये सभी संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रववाचक संज्ञा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो कौन सा शब्द मन जो सेना है इसमें जो समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अगला कहता है दूध शब्द कौन सा संज्ञा है? तो दूध शब्द जो है ये द्रववाचक संज्ञा है। कहता है जो द्रववाचक संज्ञा में भाई मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है दल शब्द कौन सा संज्ञा है? तो दल शब्द जो है ये समूहवाचक संज्ञा है। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर समूहवाचक होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, कि किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, कि किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, कि इनमें सभी। तो जो भाई इनमें सभी मार रहा है कि सर इनमें सभी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है? तो पुस्तक शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर जो है जातिवाचक संज्ञा में हमारा कि सर जातिवाचक संज्ञा होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 6 कि 5, है ना। अर्थ के आधार पर पूछे या कुछ के आधार पर पूछे, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो जो भाई 5 मारा कि सर अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है सभा शब्द कौन संज्ञा है? तो सभा शब्द जो है ये समूहवाचक संज्ञा है। अगर जो भाई समूहवाचक संज्ञा में मार रहा है, उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो सरिता जो है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अगर जो भाई सरिता में मारा है कि सर सरिता आंसर होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता है कि कौन आ रहा है? अब टोटल इसमें प्रश्न जो था संज्ञा से ये 18 प्रश्न था। आप लोग 18 में कितना सही किए, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कहता है सर्वनाम से प्रश्न अब आ गया। कहता है कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो कौन आ रहा है प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो अगर जो बच्चा प्रश्नवाचक सर्वनाम में मारा कि सर प्रश्नवाचक होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो कुछ खा लो ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो जो भाई अनिश्चयवाचक सर्वनाम मान रहा है कि सर ऑप्शन नंबर बी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे कहता है कि वह मेरा
छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ए जो है ए हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम के। अगर जो भाई निश्चयवाचक मान रहा है कि सर ऑप्शन नंबर ए होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर जो भाई 6 मार रहा है कि सर 6 होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। कितना होगा बाबू? 6 होगा, 6 होगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएंगे कि जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। चलिए 1 मिनट, चलिए, है ना। जो ऑप्शन नंबर ए मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है कि कौन भेद सर्वनाम का नहीं है? तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक जो है इस सर्वनाम का भेद नहीं है, लेकिन सब सर्वनाम का भेद है। कहता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसमें आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके घर कोई आया है। ऑप्शन नंबर जो भाई डी मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है तुम्हें क्या चाहिए? सर्वनाम है। तो इसमें कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो कुछ कह रहा है तुम्हें क्या चाहिए, प्रश्नवाचक हो जाएंगे, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। कहता है इसे कौन न स्वीकार करेगा, कौन सर्वनाम है? तो इसमें कहता है यह निश्चयवाचक सर्वनाम होना चाहिए, है ना। जो ऑप्शन नंबर ए मारा है कि सर ए होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है सर्वनाम का भेद कौन नहीं है? तो सर्वनाम का द्रव्यवाचक, गुणवाचक और जातिवाचक जो मारा है कि सर ये नहीं है, यही बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो अमेरिका, रूस, भारत, चीन, ये नहीं है, ही नहीं है। अगर जो ए बी मारा है कि ऑप्शन नंबर बी होगा सर, उसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे कहता है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो सरिता जो है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो आप लोग आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये पिछली वाले प्रश्न यहाँ से हम लोग है। कहता है कि किस वाक्य में सर्वनाम प्रयुक्त नहीं हुआ? तो कहता है कि राम पढ़ता है, ये वाक्य में, है ना, प्रयुक्त नहीं हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कौन नहीं है? तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन नहीं है? कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। अगर जो भाई डी मारा है इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे कहता है कि यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है? तो पुराना जो शब्द है ये विशेषण है। अगर जो विशेषण में हमारा सर कि विशेषण होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, तो अब हम लोग टोटल इसमें प्रश्न था 13, इसमें, है ना, 1 मिनट, इसमें आप टोटल प्रश्न 13 थे और 13 में आप लोग कितना सही किए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि अगर शुरू से अंत की वीडियो पढ़ लेते हैं तो आपके लिए व्याकरण आने वाले प्रश्न 2026 में क्लास 10th और 12th को नहीं छूटेंगे, एक गारंटी है। कहता है आगे के विशेषण। अब विशेषण के प्रश्न कहता है कि यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है? तो विशेषण है। अगर जो भाई सी मारा कि सर विशेषण होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पुष्पित होगा। जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे कहता है कि राष्ट्रीय शब्द का विशेषण क्या होगा? तो राष्ट्रीय होगा। अगर जो भाई ये मार रहा है कि सर ये होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे कहता है कि समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? तो समाज शब्द का विशेषण सामाजिक होगा। अगर जो ऑप्शन नंबर बी मारा है कि सर बी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे कहता है सब धन कौन सा विशेषण है? तो सब धन परिणाम बोधक विशेषण है। अगर जो भाई बी मारा है, उसका आंसर बिल्कुल सही है। मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ममेरा होगा। अगर जो भाई ये मारा है कि सर ये होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है कि मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? ममेरा होगा। कहता है विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो विकास शब्द का विशेषण विकसित होना चाहिए। अगर जो भाई मार रहा है कि विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो विकसित होगा। अगर जो भाई मार रहा है कि सर इसका आंसर बी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर जो बी मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही होगा, विकसित। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ग्रामीण होगा। अगर जो भाई सी मार रहा है, उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है कि यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है। तो इस वाक्य में नया शब्द क्या है? विशेषण है। अगर जो विशेषण मार रहा है, उसका आंसर बिल्कुल सही है। पुराना शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पौराणिक होगा। जो ऑप्शन नंबर ए मार रहा है, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला कहता है आदर्श शब्द का विशेषण क्या होगा? तो
आदर शब्द का विशेषण आदरणीय होगा। जो भाई सी मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है शिव शब्द का विशेषण क्या होगा, तो सैब होगा। जो भाई सैब मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इतिहास शब्द का विशेषण ऐतिहासिक होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर जो भाई डी मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। लोक शब्द का विशेषण होगा, तो लोक शब्द का विशेषण क्या होगा, लौकिक होगा। जो ऑप्शन नंबर ए मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे कहता है भारत का विशेषण क्या होगा, तो भारत का विशेषण भारतीय होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। जो भाई ए मारा उसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहता है कि आत्मा का विशेषण क्या होगा, तो आत्मीय होगा। जो भाई बी मारा उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जगत का विशेषण क्या होगा, तो जगत का विशेषण होगा जगदीश होना चाहिए। जो ऑप्शन जो हाँ जगदिक होना चाहिए ना। जो ऑप्शन नंबर सी मारा उसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे कहता है स्वर्ण का विशेषण क्या होगा, तो स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो अगर बी मारा उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है दिन का विशेषण क्या होगा, तो दैनिक होगा है ना। तो जो ऑप्शन नंबर बी मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे कहता है कि संख्यावाचक विशेषण कौन है, तो इसमें संख्यावाचक विशेषण जो है ये 100 है। जो भाई 100 मारा एक ऑप्शन नंबर बी होगा सर, उसका आंसर बिल्कुल सही है। तो इसमें टोटल 20 प्रश्न थे और 20 में आप कितना सही किए, सॉरी एक मिनट, आप लोग 20 में कितना सही किए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। टोटल प्रश्न 20 था और 20 में कितना सही किए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए आगे आप लोग बढ़ते हैं, मुहावरा की ओर आगे। कहता है कि मुहावरे है ना। अब मुहावरा हम देखें आप लोग कितना सही करते हैं। इसमें भी करीब करीब 20 प्रश्न होंगे। तो कहता है आँखों का तारा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बहुत प्यारा होना है ना, प्रिय होना। जो ऑप्शन नंबर ए हमारा उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है चुटकी लेना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ होगा हंसी उड़ाना। जो ऑप्शन नंबर ए हमारा उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे कहता है कि तीर मारना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बड़ा कार्य करना। जो ऑप्शन नंबर ए हमारा उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे कहता है दिल छोटा करना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका जो क्या होता है बाबू, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो इसका जो होता है प्रोत्साहित होना, ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है कोसों दूर भागना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत अलग होना। जो ऑप्शन नंबर ए मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अंगारों पर लौटना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है अंगारों पर ईसाइयों से व्याकुल होना, ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी मारा उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो होता है कठिन परिश्रम करना हो सकता है ना। देखते हैं सही है, इसका आंसर डी होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मुट्ठी में करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मुट्ठी में करना मतलब बस में करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कहता है मुट्ठी में करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बस में करना। जो ऑप्शन नंबर सी मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। उल्टी गंगा बहाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो विपरीत कार्य करना, ऑप्शन नंबर सी है। जो ऑप्शन नंबर सी मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है आस्ती का सांप होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है घर में छिपा शत्रु। जो ऑप्शन नंबर डी मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे कहता है हाथ का मैल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो हाथ का मैल होना मुहावरे का जो अर्थ होता है बाबू ये होता है तुच्छ होना। जो ऑप्शन नंबर सी मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है कि माथा ठनकना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो माथा ठनकना मुहावरे का जो अंश होता है अंशंका होना। जो ऑप्शन नंबर सी मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है सब धन 22 पसेरी, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो सब धन 22 पसेरी मुहावरे का जो अर्थ होता है बाबू वो क्या होता है, अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। जो ऑप्शन नंबर डी मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है सब धन 22 पसेरी है ना। चलिए आगे कहता है चू न करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो चू न करना मुहावरे का अर्थ होता है आवाज़ नहीं करना। जो ऑप्शन नंबर ए मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। दांत गिनना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो उग्र पता लगाना, ऑप्शन नंबर ए होगा। जो ऑप्शन नंबर ए मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है दाने दाने को तरसना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो होता है वो भूखमरी की स्थिति। जो ऑप्शन नंबर ए मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। नाक कटाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो नाक कटाना मुहावरे का अर्थ जो होता है प्यारे लाल वो क्या होता है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो होता है अपमानित होना। जो ऑप्शन नंबर ए मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है सज क्या है, सबजवाग दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका लालच देना। जो ऑप्शन नंबर ए मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। सॉरी ये नहीं बी होना चाहिए, लालच देना। जो ऑप्शन नंबर बी मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है 18 के। कहता है आपसे
आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है बहुत क्रोध होना। जो ऑप्शन नंबर सी मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है मूर्ख होना। जो ऑप्शन नंबर बी मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। तो टोटल 20 प्रश्न थे मुहावरे में और 20 में आप लोग कितना सही किए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर अर्जुन सुपर क्लासेस पर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है समास। अब समास से देखिए 10 गो या 12 गो क्वेश्चन होगा। देखते हैं समास में कितना आप लोग सही करते हैं। जी जाना शब्द कौन समास है? तो जीव जाना जो शब्द है द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है कि कमल नयन शब्द कौन सा समास है? तो एक कमल नयन जो शब्द है एक कर्मधार समास है। जो ऑप्शन नंबर सी मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। आजीवन शब्द कौन सा समास है? तो आजीवन शब्द जो है अवयवी समास है। जो ये मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है देश विदेश शब्द कौन सा समास है? तो ये जो है द्वंद्व समास है। जो ऑप्शन नंबर डी मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। चतुर्भुज इन है शब्द कौन सा समास है? तो ये जो है दुग्गु समास है। जो ऑप्शन नंबर ए मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। सिद्ध शब्द कौन सा समास है? तो ये जो है अवयवी भाव समास है। चलिए चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर समास बहुव्रीहि समास है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। त्रिफल शब्द कौन सा समास है? तो त्रिफल शब्द जो है ये द्विगु समास है। जो ऑप्शन नंबर ए मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। कहता है बनमानुष शब्द कौन सा समास है? तो बनमानुष शब्द जो है तत्पुरुष समास है। जो ऑप्शन नंबर ए मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है कि बनमानुष शब्द कौन सी तो है ना। चलिए हो गया। कहता है रसोई घर शब्द कौन सा समास है? तो रसोई घर जो शब्द है ये तत्पुरुष समास है। जो ऑप्शन नंबर ए मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। कहता है कि अनंतमय शब्द कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। जो ऑप्शन नंबर बी मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। नवरत्न शब्द कौन सा समास है? तो नवरत्न शब्द जो है द्विगु समास है। जो ऑप्शन नंबर सी मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है? तो चंद्रमौली शब्द जो है ये बहुव्रीहि समास है। चलिए टोटल आपके 13 प्रश्न थे और 13 में आप लोग कितना सही किए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए आपके लिए इतना मेहनत किए तो ज़रूर आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली कॉन्सेप्टों के साथ। अगर इतना वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आने वाले व्याकरण 2026 में क्लास 10th और 12th के लिए नहीं छूटेगा।